हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई रेकरिंग डिपॉजिट की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़, मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। टेन्योर मिनिमम है 12 मंथ, मैक्सिमम 10 ईयर। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। प्री मैच्योर चार्जेस, दोस्तों अगर आपने रेकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट करी है और आप किसी कारण से उस रेकरिंग डिपॉजिट को बीच में ही ब्रेक करना चाहते हैं तो प्री मैच्योर चार्जेस यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आरडी का टेन्योर 5 वर्ष या उससे कम है तो चार्जेस जो हैं वो है 1.50 रुपीज़ पर 100, और यदि टेन्योर 5 वर्ष या इससे अधिक है तो 2 रुपये प्रति 100, ये यहाँ पर चार्जेस एप्लीकेबल हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एसबीआई रेकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो 8 जनवरी 2021 को यह लेटेस्ट अपडेट हुआ है। उसके अनुसार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल से लेकर 2 साल के लिए 5%, 2 साल से लेकर 3 साल के लिए 5.10, 3 साल से लेकर 5 साल के लिए 5.30 और 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के लिए 5.40। तो ये यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सीनियर सिटीज़न को 0.50% यहाँ पर एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एसबीआई रेकरिंग डिपॉजिट में रिटर्न्स के बारे में। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये की आरडी लेता है 1 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5%। जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 12,328 रुपये। अगर 2000 रुपये की आरडी को 2 वर्षों के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.1%। जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 50,623 रुपये। 3000 रुपये की आरडी को अगर 3 वर्ष के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.3%। मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 1,17,253 रुपये। 4000 रुपये प्रति माह की जो आरडी अगर कोई व्यक्ति 4 वर्षों के लिए लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5.3%। मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा यहाँ पर बनेगा 2,14,184 रुपीज़। 5000 रुपये प्रति माह की आरडी कोई 10 वर्षों के लिए लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.4%। जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 7,95,775 रुपीज़। दोस्तों अगर कोई सीनियर सिटीज़न व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति माह की आरडी को अगर 10 सालों के लिए लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 6.2%। जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 16,62,343 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पर जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है। अब हम बात कर लेते हैं टीडीएस और टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों रेकरिंग डिपॉजिट पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो सारा इंटरेस्ट रेकरिंग डिपॉजिट का मिलाकर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टीडीएस आपका कटेगा। अगर सीनियर सिटीज़न व्यक्ति हैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आरडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है वो 50,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आपने आरडी बनवाते वक्त या फिर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में 15G या फिर 15H फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर से टीडीएस नहीं कटेगा। दोस्तों ये आरडी जो होती है, आरडी प्लान जो होता है, इसमें आपको जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उस पर धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आरडी आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों एसबीआई की आरडी बनाने के लिए आपको एसबीआई की ब्रांच में जाकर एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा तो आपकी आरडी बन जाएगी। और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं ऑलरेडी एसबीआई के तो आप नेट बैंकिंग से भी रेकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं।